हरिओम। आइए मित्रों, आज हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे है। इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संदर्भ में एक सुंदर कथा प्राप्त होती है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं, उनका विवाह चंद्रमा से किया गया था, किंतु चंद्रमा का समस्त प्रेम, उनका अनुराग एकमात्र रोहिणी के प्रति ही रहता था, जिसकी वजह से अन्य सभी कन्याएं अपने आप को उपेक्षित और दुखी अनुभव करती थी। उन्होंने अपनी इस व्यथा को अपने पिता दक्ष प्रजापति को सुनाया। यह सुनकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को अनेकों प्रकार से समझाया, किंतु उन्होंने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया। रोहिणी के प्रति राग के वशीभूत उनके हृदय में उनकी बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तब दक्ष प्रजापति ने अत्यंत क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा की वर्षा, शीतलता, ये सब कार्य रुक गया। सभी वनस्पतियां रस विहीन होने लगी। उससे समस्त जीवों का जीवन प्रभावित होने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तो चंद्रमा भी अत्यंत दुखी हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण, ये सभी लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन सब की सारी बातें सुनी और देवताओं को और ऋषिगण को कहा कि आप चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में जाइए। प्रभास क्षेत्र में दक्ष प्रजापति का श्राप शिथिल हो जाएगा और वहां पे भगवान शिव जी की आराधना करें। भगवान शिव जी की आराधना करने से, उनकी कृपा से वे अवश्य ही श्राप मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार चंद्रदेव और समस्त देवताओं अनेकों ऋषियों के साथ मिलकर प्रभास क्षेत्र में गए और वहां पर जाकर महादेव जी की आराधना की। उन सब की आराधना से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और चंद्रमा को अमरत्व का वरदान दिया। उन्हें अपनी जटा में धारण कर लिया। महादेव जी ने न केवल वरदान दिया, किंतु उनके इस अधर्ममय अनुचित व्यवहार के लिए जो प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था, उसको भी उचित जाना और श्राप का भी सम्मान करते हुए कहा कि श्राप की वजह से तुम्हारी प्रतिदिन एक एक कला क्षीण तो होगी ही, किंतु शुक्ल पक्ष में पुनः एक एक कला वृद्धि होकर पूर्णिमा को तुम पूर्ण कला को प्राप्त करोगे। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा और अमावस्या को यह क्षीण हो जाएगा। श्राप मुक्त होकर चंद्रमा ने प्रार्थना की कि महादेव जी, आप समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए इस प्रभास क्षेत्र में माता पार्वती के साथ सदैव निवास कीजिए। तब भगवान शिव जी वहां पे ज्योति रूप में एक लिंग में समाहित हो गए। इस प्रकार वहां पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। चंद्रमा का एक नाम सोम है और चंद्रमा की आराधना की वजह से ये लिंग स्थापित हुआ, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया। मित्रों, हमारे द्वारा किए जाने वाले अधर्म और पाप कर्म का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, किंतु भगवान करुणा निधान है।
वे पाप कर्म की वजह से दंडित भी करते हैं और साथ ही हमें उसके माध्यम से उचित शिक्षा भी प्रदान करते हैं। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि भगवान की आराधना कर लेने पर हम अपने पापों से बच जाएंगे। आराधना हमें धर्म पथ अनुगामी बनाता है, जिसमें अपना और सबका कल्याण निहित होता है। हरि ओम।